सबसे पहले मंच पे बैठे सभी अतिथिगण का हम स्वागत करते हैं और सबसे ज़्यादा हम स्वागत करते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं सभी प्रतिभागी का, जिन्होंने कम समय में प्राप्त सुविधा के आलोक में आप लोगों ने यहाँ आकर अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए और सीखने के लिए यहाँ आए हैं। रामपुकार टुडू जी से आग्रह है कि वो पीछे आके मंच पे बैठ जाए और अजित कुमार सिंह पप्पा से आग्रह है कि वो पीछे मंच पे आ जाए। कुंदन जी से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। अंजलि श्रीवास्तव जी से भी वो भी आके बैठ जाए। सभी बैठे। और चूँकि आज उद्घाटन है और हमारा आज का जो स्टाफ है पाठशाला, ये आज यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। और जो हमारे प्रशिक्षक हैं चंदू से आग्रह है कि वो अभी यहाँ पर पीछे में आ जाए। आपने भी बहुत मेहनत किया है और आगे भी आप मेहनत करेंगे। कुर्सी लगा दो। मैं सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों पूर्णिया का जो ये जहां बैठे कला भवन वर्ष 55-56 में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने यहाँ पर अपना एक मुकाम हासिल किया कि कला संस्कृति और साहित्य के विकास पे हम काम करें। तो इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने कला भवन की स्थापना की। एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे और विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका सपना था कि अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, यहाँ के कला संस्कृति को आगे बढ़ाएं। उसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ कला भवन स्थापित हुआ और कला भवन स्थापित होने के बाद उन्होंने नृत्य, गीत और संगीत को लेकर यहाँ पर बहुत बड़े आयोजन का भी आयोजन कराया। आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर कितने विशाल रंगशाला है, सभा है, मुक्ताकाश मंच है, कितने बड़े बिल्डिंग है। सभी का देन है सुधांशु जी का। उसके बाद हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी रामनारायण सिंह आए, शिवराज सिंह आए, कई मंत्री आए, उन्होंने विकास का काम किया। लेकिन कला का विकास तब हुआ जब हमारे वीरेंद्र घोष संगीत विभाग के, जो कि अपने मेहनत से वो संगीत विभाग को यहाँ से आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय तक उनके कलाकार काम कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारा ये विभाग नाट्य विभाग जो वर्ष 2002 से एक से हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया और 2002 से लेके अब तक ये नाट्य विभाग, कला भवन का नाट्य विभाग काम कर नाटक के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय स्तर तक एक पहचान बनाई है। हमारे कई कलाकार हैं जो कि भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ और बीएनए से और फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर आज मुंबई में धारावाहिक, सीरियल और फिल्म में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवान्वित महसूस है। हम यहाँ के कलाकार को प्रशिक्षित करते हैं और आज देश विदेश में भी अपना काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा इसी कला भवन से एक ऐसे शख्सियत है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तबला वादन में प्रसिद्ध हासिल की है, मिथिलेश झा। मिथिलेश झा जो कला भवन के शिष्य थे और वो अंतर्राष्ट्रीय में तबला वादक में अपनी पहचान बनाई है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम नाटक, एक्टिंग के साथ किस प्रकार सभी विधाओं को लेकर चले। हम नाटक करते थे, हम एक्टर, थिएटर है, एक्टिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ के कलाकारों को एक मंच प्रदान नहीं होता था, मंच नहीं मिलता था। तो उन कलाकारों को मैंने एक जगह दी प्रशिक्षण के लिए। तो इसलिए इसके बाद हम लोगों ने लोक कला प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया कला भवन में और लोक कला प्रशिक्षण केंद्र से हमने यहाँ के कलाकारों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। और हमने इस कला भवन के इस मंच से आदिवासी समुदाय कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2019 में जो कि यहाँ से पूर्णिया जिला से आदिवासी समुदाय के कलाकार जो छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में एक भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था और पूरे इंडिया में पूर्णिया के एक कला भवन और एक कलाकार जो प्रथम स्थान प्राप्त करके 5 लाख का पुरस्कार हासिल किया था। जो पूरे इंडिया में ये कला भवन का नाम प्रसिद्ध हुआ था। तो हम लोगों ने इस कार्यशाला को लेके एक चीज़ किया कि क्यों नहीं हम लोग समावेश करें नाटक, नृत्य, गीत, पेंटिंग, क्योंकि सभी जो रंग है युवाओं का एक रंग है। आपके चेहरे में जो झलक रहा है वो रंग है, आपके चेहरे में जो भाव है उसको हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन निखारने का काम हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे प्रशिक्षक हैं, वो आपको निखारेंगे। तो आप
यहाँ सीखने आए हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि 3 बजे से हमारा ये वर्कशॉप था, लेकिन कई प्रतिभागी ऐसे थे, जानते थे कि 3 बजे है लेकिन 3:30 बजे आए। ये शिष्टाचार हमको सीखना पड़ेगा। हमको ये सीखना पड़ेगा कि 3 बजे से हमारा कार्यशाला है तो हम 3 बजे यहाँ पहुँचे, ताकि जो प्रशिक्षक इंतजार नहीं करे। आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रशिक्षक को आपका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर ध्यान देना है। और हम आभार प्रकट करते हैं तमाम हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे कला प्रेमी हैं, हमारे कला विशेषज्ञ हैं, जो ये आपको ये 12 दिवसीय कार्यक्रम में आपको सिखाएंगे। और वास्तव में हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो प्रशिक्षक हैं आपको एक्टिंग के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में आपको ऐसा चीज़ आपको बताएंगे जो नया चीज़ होगा और आपको मन लगेगा, सीखने में मन लगेगा। तो आपकी कोशिश होगी कि आप जो सीखेंगे तो 10 बच्चों को आप सिखाएंगे, 10 बच्चों को प्रेरित करेंगे कला में आने के लिए, कला के विकास करने में। और मैं एक बात बता देता हूँ, कला ऐसा माध्यम है, कला ही एक समाज का आईना होता है। आप जो करते हैं समाज को दिखाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अभी बिहार सरकार ने कई योजना को सामने लाया है। आप अगर काम करेंगे, आप अगर इसमें डिग्री प्राप्त करेंगे, डिप्लोमा प्राप्त करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। और अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के तहत जो है कि जिला सांस्कृतिक पदाधिकारी के पद में बहाली होना शुरू हो गया है। हमारे पूरे बिहार में जिला सांस्कृतिक पदाधिकारी भी पदस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में आप अगर प्रशिक्षण लेंगे, आप डिप्लोमा लेंगे तो आपका भविष्य भी उजागर होगा। आपको एलडीसी में, यूडीसी में नौकरी में आपको बहुत फायदा होगा इस सर्टिफिकेट का। बहुत लोग कहते होंगे कि कार्यशाला में जाके हम क्या करेंगे, तो कार्यशाला में आप कुछ सीखेंगे। इससे सर्टिफिकेट से आपको एक बहुत चीज़ मिल सकता है। ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, एक प्रमाण पत्र कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपको भविष्य का जीवन है। आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने करीब 60 से 65 बच्चे ने इसमें भाग लिया है। और बहुत ऐसे हमारे यहाँ महिलाएं हैं जो कि बहुत बुजुर्ग भी हैं। और बहुत खुशी होता है कि हमारे सामने हमारे साथ इन बच्चों के साथ प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप यहाँ पर आए हैं। आज से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा और 20 तारीख तक होगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे कि जो ये युवा रंग कार्यशाला है, इसका दूसरा रूप है जो आप सीखेंगे, उसका प्रदर्शन भी होगा। तो हम लोगों ने युवा रंग महोत्सव का भी आयोजन कर रहे हैं बृहद पैमाने में, जिससे 3 से 600 बच्चे इसमें भाग लेंगे, पूरे बिहार से भाग लेंगे। आप जो यहाँ प्रशिक्षण लेंगे उसकी प्रस्तुति बड़े मंच पे होगी और आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र प्राप्त होगा। जो बच्चे चित्रकला प्रदर्शनी में भाग लिए हैं, जो हस्तशिल्प में भाग लेंगे, वैसे कलाकारों की प्रदर्शनी लगेगी। जो कलाकार डांस में है, एक्टिंग में है, उनका यहाँ तैयारी होगा, नाटक की तैयारी होगा। और उसके बाद लोक कला के नृत्य और गीत संगीत का, भरतनाट्यम का जो डांस तैयार होगा, उसका परफॉर्मेंस हम युवा रंग महोत्सव में करेंगे। ये है युवा कार्यशाला, रंग कार्यशाला। मैं चाहूँगा जोरदार ताली से युवा रंग कार्यशाला का आज प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कुंदन जी से कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे जो प्रशिक्षक हैं, उनसे एक रूबरू कराएं। और हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं, चंद्रकांत भैया का भी आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत समय निकाल के, मैंने फ़ोन नहीं किया था लेकिन मैंने सिर्फ एक कार्ड भेजा था और सर का आमंत्रण स्वीकार हुआ और यहाँ पहुँचे। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो कुंदन जी आगे इसको सुचारू रूप से आप